राम राम जी। जिंदगी की किताब में आपका स्वागत है। आज आपके पास ऐसी बात लेकर आई हूँ कि आप लोग हैरान हो जाओगे सुनकर कि भाई देखो क्या क्या चीज़ें जो हैं हो रही हैं। देखो, हमारे ही परिवार में एक लड़की है, ठीक है। तो वो बिटिया रानी जो है अपनी जॉब के लिए जा रही थी। जब वो जा रही थी तो रास्ते में उस दिन उसका ड्राइवर उसके साथ नहीं गया। तो यहाँ पर ड्राइवर जब साथ नहीं था, वो लड़की अकेली थी। खूब क्लटर्ड रोड है, ठीक है। उधर ही सब लोग देख रहे हैं कि वो लड़की अकेली गाड़ी में बैठी हुई है। और उसके बाद दो लड़के जो कि काली माता का रूप लिए हुए हैं। आप लोगों को पिक्चर्स इसके अंदर मैं दिखाऊंगी, ठीक है। आर के पुरम के मेट्रो स्टेशन के ऑपोजिट, ठीक वहां पर वो लड़की जो है उसको नॉक नॉक करके जबरदस्ती गाड़ी में पैसे मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ पैसे दे दो। अब बच्चे जो लड़कियां होती हैं, वो लड़के थोड़े इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। मैंने रेयर ही देखे हैं कुछ लड़के इस तरह से खड़े होके इन लोगों को एंटरटेन करेंगे। तो लड़कियों को देख के ये लोग ज़्यादा चिपक जाते हैं। अब उससे उन्होंने बोला, उसके पास एक 10 का नोट पड़ा हुआ था। उसने 10 रुपए निकाले और खिड़की का शीशा थोड़ा खोला और उसको 10 रुपए देने की कोशिश की। अरे नहीं, ये वो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मूव कर रहा है, रश है बहुत ज़्यादा, ये नहीं हमें चाहिए, थोड़ा बड़ा नोट दे, बड़ा नोट दे। साथ ही बैग पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कोई बड़ा नोट दे। अब उस लड़की ने क्या किया, 50 रुपए उठाए। वो तो सामने नहीं पड़े थे डैशबोर्ड में। 50 रुपए निकाले और उसने 50 रुपए दे दिए अपनी तरफ से। बच्चे जो है जेनरस बनते हैं, जेनरस बन के इन लोगों के लिए जो है देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसने क्या किया, जोर जोर से अपना सिर पीटना शुरू कर दिया, कुछ चिन के ऊपर ऐसे ऐसे मारा, जोर जोर से सिर पे मुक्के। अब ये सब चीजें देखकर वो एक काली माँ का रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया उसने, कि जैसे भाई मुझे पसंद नहीं आया कि तुम मुझे 50 रुपीज दे रहे हो, 50 रुपए दे रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मुझे तो तुमसे और बड़ा नोट चाहिए, और बड़ा नोट दे। अब उस लड़की को जैसे कुछ हिप्नोटाइज कर दिया, ठीक है। तो वो दिमाग एकदम सुन्न हो गया। उसने अपने बैग में हाथ डाला और 500 रुपीज निकाल के उसके हाथ में दे दिए। बड़ा, तेरे घर में सब ठीक हो जाएगा, तेरे घर में ऐसा हो जाएगा, तेरा घर में वैसा हो जाएगा। और उठाकर ना उसको चबाने की एक्टिंग की कि मैंने नोट को चबा लिया, अब तू जा, अब तू जा। दूसरा भी कह रहा अब तू जा, एक काम कर, पहले नोट मांगो। कहती मेरे पैसे तो वापस करो, अभी तुमने कहा था सिर्फ नोट दिखाओ, मैंने दिखाया तो तुमने मेरा नोट खींच लिया। अब उस लड़की को थोड़ी समझ आने लगी। हालांकि बच्चा जो बाहर जा रहा है, जॉब कर रहा है, वो इंटेलिजेंट होता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हर किसी की बुद्धि को कैप्चर कर लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं और उसको जो है गलत गलत तरीके के साथ पैसे निकलवाने शुरू कर देते हैं। देखो, एक चीज होती है कि आप वहां पे कुछ मांग रहे हो, उसको कह रहे हैं ये उसने हाथ में गोल्ड की रिंग पहनी जिसके अंदर मानिक है, ठीक है। उसको कह रहे हैं ये भी उतार। उसने कहा ये उतरती नहीं है, टाइट है। अरे तू समझी नहीं, स्पिट लगा, मतलब अपनी भाषा में बोला थूक लगा इसको, और थूक लगा के इसको उतार दे। वो लड़की और घबरा गई, बार बार बोलने लगी नहीं। अब वो शीशा ऊपर करे तो उसका शीशा जोर जोर से नॉक करे, उसके साथ मतलब बदतमीजी करने की कोशिश करा कि किसी तरह से कुछ भी इससे मैं मतलब ग्रैब कर लूं, पैसा ले लूं, और मैं किसी तरह से भी जैसे भी मैं कर सकता हूँ वो पैसे लूं। अब लगा कि दूसरा भी आ गया। अब उसे लगा 500 रुपया तो हमने ले लिया। वो लड़की कही जा रही मेरे पैसे तो वापस करो, मेरे पैसे तो वापस करो। नहीं 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 नहीं, तुम अपना निकलो, जल्दी जल्दी आगे निकलो। अब इतनी गाड़ियां खड़ी हैं आसपास, लोगों को दिख नहीं रहा आजकल लोग क्या कर रहे हैं। उनको इतना भी पता नहीं चलता कि साथ में लड़की अकेली बैठी है और उसको ये लोग जबरदस्ती नाच नाच के इधर उधर परेशान कर रहे हैं। अब कुछ चीजें मुझे जो बहुत बुरी लगी वो ये, सबसे पहले तो हमारे धर्म को यूं बदनाम करने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ की जो देवी देवता हैं उनका रूप आप धारण करके, मैं आप लोगों को पिक्चर्स भेजूंगी। नेक्स्ट डे, एक दो दिन के बाद, हमने फिर दोबारा वहां पे बच्चे को बोला कि आप विजिट करो, ड्राइवर को साथ भेजा। तो वो पिक्चर्स मुझे भेजो, मैं जिंदगी की किताब में जो है आपकी वीडियो डालूंगी और सबको अवेयर करूंगी कि ये कितनी गलत बात है कि आप लोग क्या चीज जो है हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस टाइम लड़की ने पिक्चर्स खींची, पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेंट करी और उसके बाद वहां पर पिक्चर्स भी भेजी। होपफुली पुलिस जो है उस चीज के लिए एक्शन लेगी। अभी मुझे मालूम नहीं है कि क्या एक्शन लिया और क्या एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अभी तक का जितना मालूम है उतना, लेकिन ये बड़ा डिस्गस्टिंग है कि आप हमारे देवी देवताओं के कपड़े पहनकर फ्रॉड कर रहे हो जाकर और भीख मांग रहे हो। ये क्या तमीज है, ये क्या चीज आप लोग दिखा रहे हो। मुझे लगता है कि जो भी ये देखे, प्लीज इसके लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
ठीक है, और सबको बताना था कि किसी भी बहन बेटी के साथ ये सब दोबारा नहीं है, ठीक है। वो लोग इतना भी कर सकते थे कि उसका बैग निकला लेते, उसकी गले में चेन थी गोल्ड की वो निकला लेते, या उसके बाद उसके हाथ में गोल्ड की एक रिंग थी, इसमें सिल्वर, अरे तुम्हें ये नग नहीं पहनने, आप कौन हो जज करने वाले? तुम खुद वहां पे खड़े होकर 10-5 रुपए मांग रहे हो। देखो बच्चों, सबसे पहले बेगरी को जो है आप बिल्कुल आगे मत बढ़ाओ। उनके पास भगवान ने हाथ पैर दिए, वो लोग कमा के खा सकते हैं। जितना आप उनको इस तरह से पैसे देते रहोगे, ठीक है, उतना ही वो लोग आपके बच्चों को और दूसरों को परेशान करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, ठीक है। वो अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। जो आदमी बहुत ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, वो आजकल अपने काम कर सकता है। सरकार ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी हुई हैं काम करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको रोटी प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो यहाँ कोविड में भी सरकार ने सबका ध्यान रखा था, सबके लिए सब कुछ किया। तो जब सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग सब मिलके एक एका करो कि ये जो बेगर्स को देना है ना, ये चीजें बंद करो। अगर आपके पास उतनी फुर्सत है, उतना टाइम है, और बेटियां तो खासकर ना रोकें अपनी गाड़ियां और ना ही इन लोगों को अटेंड करें। अगर 2-3 लड़के हो, आप लोगों को लगता है कि हाँ ये भूखा होगा, हालांकि उसकी शक्ल देखना आप लोग, आपको वो कहीं से भूखा लग रहा था। मतलब ये तो क्या हो रहा है, तो ठगी हो रही है, लोगों को आप परेशान कर रहे हो अननेसेसरली, और लोगों को जाते जाते उनका जीना हराम कर रहे हो। कोई नहीं दे रहा तो आप जोर जोर से उनकी गाड़ी के शीशों के ऊपर नॉक कर रहे हो। एक अकेली लड़की अपने आप को कैसे ऐसे लड़कों के साथ सेव करेगी? और आसपास की चलती गाड़ियों में से कोई किसी के पास इतना भी दिल नहीं है कि आपकी बेटी हो साथ में बैठी हुई, तो आपको कैसा लगेगा? आप किस तरह से वो करोगे कि हाँ जी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी? अरे उतने कैपेबल बनो कि बच्चे को ये महसूस ना हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे पास इस समय नहीं है, ठीक है। तो उतने कैपेबल बनो, ह्यूमैनिटी है, हेल्प करो। अगर उन बच्चों को किसी काम की जरूरत है, वो लोग अपने लिए काम ढूंढें, अपने लिए करें। ये हमारे इष्ट के कपड़े पहन पहन के ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं, हमारे भगवानों के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत डिस्गस्टिंग है, ठीक है। मेरा ख्याल से सबको इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। आप लोगों के सबके कमेंट्स का मुझे इंतजार है। अगर आप लोगों ने इसमें मुझे कमेंट्स नहीं दिए तो मैं समझ जाऊंगी मानवता जीवित नहीं है आज, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या, आपने अंडरस्टैंड करना है इस चीज को कि इस चीज को हमने बंद करना है, ठीक है। हम लोग ओवर इमोशनल है, उसके कारण दूसरों के बच्चे जो है फंस रहे हैं। यहाँ पर लड़कियों के लिए जीना हराम हो रहा है। एक लड़की अकेले जा नहीं सकती कहीं पे अपनी गाड़ी लेकर, अगर वो चली गई है तो उसको बेवकूफ बनाने के लिए 10 आदमी खड़े हुए हैं, 10 लोग परेशान करने, क्योंकि वो इजी टारगेट है। ये बिल्कुल गलत चीज है, ठीक है। मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर ऐसा किसी भी लड़की को परेशानी में देखो तो गेट आउट ऑफ योर कार्स, निकलो बाहर और निकल के उस बच्चे की हेल्प करो, ठीक है। और अगर इस तरह के लोगों को डिस्करेज करो, बिल्कुल कुछ भी मत दो, और उनको बिल्कुल यहाँ पे कंप्लेंट करो सब लोग मिलके ज्वाइंट, और ताकि सब लोग जो हैं उसको देखें। अब इसके अंदर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पिक्चर्स भी भेजने वाली हूँ, ताकि आप लोग कोई भी इस तरह के लोगों के शिकार ना बनो। और आपको कोई भी ऐसा दिखाई दे कि जो आपके धर्म का मजाक उड़ा रहा है इस तरह से, आप उसको बिल्कुल सजा देने के लिए पुलिस के पास ले जाओ, ठीक है। वहां ले जाओ ताकि दोबारा कोई इंसान इस तरह की जुर्रत ना कर सके, ठीक है। आप किसी के भी भगवान को इस तरह से सड़क के ऊपर खड़ा करके ये काम करवा सकते हो? आप उनकी छवि बना के, हम लोग इतने भाव विभोर हो जाते हैं, हम मूर्ति पूजन करने वाले लोग हैं। जो भी इंसान वो कपड़े पहनता है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं। एक रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष उस बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया और उसको बोला कि ये पकड़ लो, ठीक है, ये रख लो अपने पास, इसको रखना, उसको फूंक मारिए। ये क्या नौटंकीबाजी है? क्या चीज कर दी है तुमने उसमें? अगर आप इतनी फुक्के वगैरह मार मार के इतने आपके अंदर कैपेबिलिटी होती तो आप अपने ही ना कुछ चेंज कर लेते। नॉनसेंस, ठीक है। भगवान ऐसे लोगों के नजदीक कभी नहीं आता, ना इन लोगों के ऊपर कोई माता आती है, ना इन लोगों के साथ इष्ट रहते हैं। आप इतने करप्ट हो दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब काम कर रहे हो। स्टॉप इट, बिल्कुल रोक दो इस चीज को, ठीक है, दोबारा। और हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि हम लोग इनकरेज ना करें इनको। अगर वो बच्ची कुछ नहीं उस टाइम पे कर पा रही थी, हम बाद में हमने भेजा कि हाँ जाओ इस तरह से जाकर के पिक्चर्स लेके आओ, पिक्चर्स लेके आए। प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी अच्छा सिटीजन है, हेल्प करो, ले जाकर उसको पनिशमेंट दिलवाओ। वो पनिशमेंट के अधिकारी हैं, ठीक है, और पनिशमेंट देना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस करेगी। दोबारा नेक्स्ट टाइम जरूरत है तो अपने लिए ये मांगो कि हमें खाना खाना है। हमारे भगवानों के कपड़े पहन पहन के आके ड्रामा मत करो वहां पर,
ठीक है, काली एक बहुत सौम्य जो है देवी है, वो क्रोधित तब होती है जब आप लोग उसकी एनर्जीज डिस्टर्ब करते हो। मैंने बहुत बारी वीडियो में आप लोगों को बताया, ठीक है, उनकी एनर्जीज डिस्टर्ब करते हो। अरे तुम भगवान के नाम पे उनकी एनर्जीज डिस्टर्ब कर रहे हो, कितना बुरा फल भुगतना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ समझ भी है? इसका मतलब है आप धर्म को मानते नहीं, किसी चीज से डरते नहीं और गलत कार्य कर रहे हो। बहुत सारे ऐसी मेरे पास बातें हैं जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, तो आप लोग बिल्कुल हट जाओगे उस चीज से कि नहीं, हम लोगों को ये सब नहीं करना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, समझ गए हो? अब इस विषय को यहीं करती हूं समाप्त। इसको शेयर करके, कमेंट्स देके और इसको गलत बोलकर आप इतने लोगों में ये वीडियो सर्कुलेट कर दो कि हर किसी को पता चल जाए कि ये क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। मेरे पास एक माध्यम है, हालांकि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर जिंदगी की किताब में मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग जब उसको आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहोगे तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है वायरल हो जाएगी और किसी ना किसी और बहन बेटी को फंसना नहीं पड़ेगा। वो इतना गिल्टी अंदर से फील कर रही है, भाई मैं किस तरह से स्टक हो गई, किस तरह से इस चीजों में मैं फंस गई, मैं कैसे आ गई। बहुत समझदार बच्ची है, ये नहीं है कि वो एकदम बुद्धू है जिसको कोई भी बंदा बेवकूफ बना लेगा। लेकिन यहाँ पर जो हिप्नोटाइज करके ड्रामा करना या जबरदस्ती वो देवी का क्रोधित रूप पीट पीट के अपने मुंह को या सर को ड्रामा करके दिखाना उनको और उनको डरा कर उनसे पैसे लेने या घबराहट डाल देनी अगले बंदे को, ये बंद होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सब मेरे साथ हो, हम सब मिलके इसको बंद करवाएंगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। फिर से आऊंगी किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।